पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियकायनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रिया चरणाय जाता सर्वस्वपादा भवसिन्धु दाता विद्याय दाता निज धर्म दाता शक्ये तु प्रियतं शरणं प्रपद्ये। अब हम कुमार जी दरबार के पुजारी श्री आदरणीय दादा पुजारी जी के माध्यम से आशीष वचन श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की सदगुरु महाराज की श्री बाल पद्मावती पुरी धाम की परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी प्रेम भैया और हमारे प्राणनाथ ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य और धार्मिक विभाग के प्रभारी डी दुबे जी और हमारे प्यारे सदस्य जी, आज हमने अक्षर आरती की असीम कृपा से हमारे निरानंद संप्रदाय में ऐसे विभूति संसार को मिल रहे हैं जिसकी रोशनी जिनकी सुगंधी संसार को आगे चलकर जरूर मिलेगी, क्योंकि कहा गया है कि मोती समंदर के नीचे मिलते हैं और मोतियों का मोल कोई होता नहीं, क्योंकि बहुत साधना से वो मोती मिलते हैं। इसलिए वाणी में कहा है कि भक्ति का जो मार्ग होता है वो एक साधना है, चाहे वो संगीत की साधना हो, चाहे भक्ति की साधना हो या ज्ञान की साधना हो, बिना साधना के कोई चीज मिलती नहीं है। क्योंकि एक संगीत एक ऐसी साधना है तो सागर के समान है, इसका कोई तह नहीं है। आप जितना इसके अंदर डूबते चले जाओगे, जितने इसके अंदर खोज करते चले जाओगे, उसकी सुगंधी आपको मिलती ही जाती है, क्योंकि समंदर अथाह है। इसी तरह संगीत का क्षेत्र भी अथाह बड़ा हुआ है। ये नहीं करना कि भैया हमने थोड़ा सीख लिया तो इसके आगे, क्योंकि इसमें आप जितने डूबते जाओगे इसकी सुगंधी आपको अतंत और मिलती चली जाती है। उसके अंदर मोतियों के बाद अमृत की धारा एक ऐसी पड़ाव आता है तो उसकी सुगंधी से चारों तरफ उसकी खुशबू बनती है, उस अमृत को सब ग्रहण करते हैं। तो धामधनी से यही प्रार्थना है कि ऐसे हमारे रजी थी, इनको महात्मा जी लोग कहते हैं, वो जो उन्हें ज्ञान अर्जित किया, जो संगीत का रस अपने अंदर राज्य की कृपा से उनको मिला, उस रस का रसपान वो सब सुंदर साथ को कराएं। उसी रसपान को कराकर संसार में इस वाणी के माध्यम से दुनिया को क्या देखिए, दुनिया को ना करे, क्योंकि संगीत ऐसा क्षेत्र है, कोई क्षेत्र में लोग जाने से घबराएं, लेकिन संगीत के क्षेत्र में कोई घबराता नहीं। संगीत एक ऐसा मार्ग है कि इसको रस को लेने के लिए इसकी एक आवाज सुन के लोग इस चुंबक की तरह खींचे चले जाते हैं। तो जहां जब रस और भक्ति मिल जाती है, जब संगीत और ज्ञान जब मिल जाता है, तो इसकी सुगंधी और चार होनी पड़ जाती है। तो क्योंकि राज्य ने अपन को इल्म दिया है, वाणी दी है, इस वाणी में जब संगीत का रस भर जाता है तो इसका वो स्वाद है, कहते सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ऐसी इस वाणी का जब रस आप इस संसार में फैलाएंगे, इसकी सुगंधी चारों तरफ जाएगी, तो निश्चित वाणी के माध्यम से राज्य का जो पहचान है वो जाहिर होगी। और फिर क्यों ना हो कि ऐसे सदगुरु भी मिलते हैं। एक उदाहरण आता है कि माली तो बहुत होते हैं, बहुत अपने यहाँ बगीचे में फूल लगाते हैं, उसको पैदा भी करते हो, बाजार में बेच देते हैं। एक ऐसा भी माली होता है तो फूलों को इकट्ठा भी करता है, उसको पैदा भी करता है, और फिर क्या करते हैं, एक सुंदर गुलदस्ता बनाता है। उस सुंदर गुलदस्ते को कहाँ लगाना है, किस जगह पर बैठाना है, वो कुशल माली ही जानता, बाकी कोई जान सकता नहीं। तो माली में भी, सिचरे में बनाना भी है। बहुत ही संसार में संगीतकार होते हैं, तो कोई संगीत का व्यापार करता है, तो कोई संगीत से अपना धन अर्जित करते हैं। एक संगीत है जो आत्मा परमात्मा को मिलाकर रखता है। जैसे बहुत बड़े आपने सुने होंगे महात्मा लोग होते हैं, भक्त हुए, जैसे रैदास हुए, मीरा हुई, सूरदास जी हुए, एकनाथ हुए, बच्चन भैया हुए, कितने बड़े बड़े संत हुए, एकनाथ हुए, नामदेव हुए, एक तारा से गाते रहते हैं, वो गाते गाते उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो ऐसी अपनी वाणी आप देखिए, इसमें बहुत सारे छंद हैं, बहुत सारे इसमें रस हैं, बहुत सारी राग रागियों से भरा पड़ा कीर्तन है। कोई भी कीर्तन की आप चौपाई देखिए, उस पर लिखा रहता है राग श्री, राग सरोटा, कितने पुराने पुराने राग जो आज तक लोग जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि आप वेदों में पढ़े कहीं देखो, कहते हैं कि 36,000 राग रागियां, कितने हैं, 36,000 राग रागियां, तो लोग उसमें से कम जानते हैं। अपन स्वरूप पढ़ते हैं ना, पंचम देवर दिनाथ, कोई तो जानते ही नहीं है कि वो कहलाते क्या। हमारे यहाँ जब ये होली आने वाली है तो हमारे गायन होता है पंचम से होता है, जहाँ से लोग गाना बंद कर देते थे, वहां से हमारे धामी भाई, हमारे यहाँ की जो राग राग वहां से शुरू होती है। कोई जानता भी नहीं है कि वो आवाज होती है, क्योंकि वैसे संगीत का जानकार नहीं हो, लेकिन बताते हैं कि इतनी ऊंची ऊंची आवाजें होती हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है। तो ऐसी साधना करके वो चोटी पर आए, जहां उनको ऐसा राज्य ने शोभायमान किया, उनको ऐसे मान सम्मान भी किया गया। धामधनी से प्रार्थना है किसी तरह से अपने इस संगीत कला को और ऊंचा शिखर पर ले जाएं, जिससे इस संसार में और समाज में एक नई धारा, एक संगीत के द्वारा एक रस मिले, एक प्रेम की धारा, इस प्रेम की धारा से राज्य की पहचान हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की। पन्ना धाम के ट्रस्ट के सदस्य सेक्रेटरी श्री आदरणीय प्रेम शर्मा जी भी उपस्थित हैं, उनसे भी आशीष वचन हम श्रवण करेंगे। उपाध्यक्ष आदरणीय श्री डी.के. दुबे जी भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन है कि आपके द्वारा रंजन जी के लिए आशीष वचन प्राप्त हो। आज बड़ी भी प्रसन्नता हो रही है
जब ये खबर मिली कि भाई रंजीत जी को खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में संगीत में टॉप करने पर गोल्ड मेडल मिला, मैं यहीं उपस्थित था। मेरे ही सामने रंजीत जी गोल्ड मेडल लेने गए, हम सब ने उन्हें बधाइयाँ दी। ये जो मंदिर बहुत बनते हैं, एक से एक मंदिर अपने बने, लेकिन परम आदरणीय राजन स्वामी जी की जो सोच थी कि हम ज्ञानपीठ बनाए, जब आप चोपड़ा मंदिर में ध्यान कर रहे थे उसी समय हमारी आपसे मुलाकात हुई और वहां पर अक्सर ये चर्चा होती थी कि एक ज्ञानपीठ की स्थापना करनी है। सरसावा के पहले ये विचार हुआ कि ज्ञानपीठ पन्ना में ही बनाना है, कई स्थान देखे लेकिन राज्य को मंजूर नहीं था। राज्य को मंजूर पहले सरसावा में ज्ञानपीठ बनना था, पहले वहां हुआ, फिर राज्य की इच्छा से पन्ना में भी ज्ञान केंद्र बना। यदि ये ज्ञान केंद्र नहीं होता तो अभी जैसा कि अशोक जी बोल रहे थे, क्या होता? रंजीत जी की प्रतिभा को कौन पहचानता? लेकिन परमादरणीय स्वामी जी ने उस प्रतिभा को पहचाना, ये ज्ञानपीठ में आए, स्वामी जी ने तराशने का काम किया, मेहनत रंजीत जी ने की, आज इस मुकाम तक पहुंचे। ये समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। और जैसा कि परमादरणीय स्वामी जी ने कहा कि अभी आपकी मंजिल नहीं है, अभी आपको और आगे मेहनत करनी है और इस समाज को एक ऐतिहासिक क्षण दिखाने हैं ताकि हम सब आपके ऊपर गौरव का अनुभव कर सकें और आप पूरे ज्ञानपीठ का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन करें। राज्य महाराज श्री गुम्बद जी में साक्षात विराजमान हैं, उनके चरणों में प्रार्थना है कि वो आपको निरंतर सफलता दें, आप और मेहनत करें, आपके ऊपर वो अपने मेहर की वर्षा करें। आप इसी प्रकार मेहनत करते हुए न केवल ज्ञानपीठ का बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। प्रणाम। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से डॉक्टर प्रेम बत्रा जी अपने अनुज श्री रंजीत जी के लिए भी दो शब्द आशीष वचन में कहेंगे। सुंदर साथ जी, 18वीं शताब्दी के अंदर जब पूरा यूरोप एक तरह से रंग भेद और अनेक मापदंडों पर वापस में विभाजित हो रहा था, उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक परिकल्पना की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मैं एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहता हूं, एक ऐसे देश को बसाना चाहता हूं जिसमें सारे विश्व की प्रतिभाओं को मैं आमंत्रित कर सकूं, जहां ना कोई रंग का भेद हो, ना किसी की जाति का कोई भेद हो, ना किसी की देश, ना किसी की कोई नागरिकता, ना स्त्री पुरुष का भेद हो। मैं प्रतिभाओं का चयन करना चाहता हूं और संपूर्ण विश्व की प्रतिभाओं को एक जगह पर आमंत्रित कर कर एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहता हूं जो पूरे विश्व को एक नई दिशा दे। और मुझे लगता है कि ठीक ऐसी ही सोच स्वामी जी की रही। आज से 19 साल पहले इसी सोच और इसी विचार के साथ स्वामी जी ने जो सरसावा ज्ञानपीठ की स्थापना के साथ
एक ऐसी गंगा समाज में बहाई, एक ऐसे स्थान का स्थापना किया जहां संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, भारतवर्ष के निकटतम देशों से आमंत्रित किया गया बच्चों को कि वो ज्ञानपीठ में आए। स्वामी जी ने प्रतिभाओं का चयन किया और 19 वर्ष पहले जैसे ये छोटे बच्चे आए, अगर उस समय ज्ञानपीठ एक ईंट से शुरू हुआ, स्वामी जी मुझे कई बार बताते हैं कि जब ज्ञानपीठ की स्थापना हुई तो एक चम्मच भी नहीं था, लेकिन अगर उस समय कोई कहता कि ये जो छोटे बच्चे हैं, कोई 10 साल का है, 11 साल का है, 2 बच्चे संगीत के आचार्य बनेंगे, 3 बच्चे दर्शन के आचार्य बनेंगे, 2 बच्चे व्याकरणाचार्य बनेंगे, तो मुझे लगता है उस समय सब हंसते कि ये कैसी हवाई बातें कर रहे हो। लेकिन जब ऐसी छत्र छाया मिले जहां पर बच्चों को संरक्षण मिले, जहां पर शिक्षा एक केंद्र बिंदु हो, मुझे लगता है दृढ़ संकल्प के साथ जब ऐसा प्रयास होता है तो ऐसे परिणाम आते हैं। और 19 वर्षों के अंदर मुझे लगता है कि निजानंद समाज का ये जो 300 साढ़े 300 साल का इतिहास है, एक उड़ान भरी है और एक संपूर्ण निजानंद समाज को एक संदेश दिया है कि ये जो ज्ञानपीठ सरसावा है, ये संपूर्ण विश्व की, भारत की प्रतिभाओं को आमंत्रित करता है कि आप अपने बच्चे ज्ञानपीठ में भेजिए। ज्ञानपीठ में वो एक प्रचारक ही नहीं, एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श जीवन को लेकर के समाज में जाएंगे और ब्रह्मवाणी के संदेश को न केवल फैलाएंगे, अपने जीवन को बदलेंगे और समाज में भी एक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। और मैं बधाई देता हूं रंजीत जी को कि उन्होंने जो है अपनी इस मेहनत से आज जो स्वर्ण पदक जीता है, उसके लिए पूरे समाज को मुझे लगता है कि उन्होंने गौरवान्वित किया है। और मैं खास तौर पर उनकी माँ को भी बधाई देता हूँ। एक ऐसी माता जिसने खेत में हल जोत करके अपने बच्चों का पेट पाला है, अगर उस माता के बेटे को एक दिन गोल्ड मेडल मिलता है तो मुझे लगता है कि सारी खुशियां जैसे हैं उसकी झोली में नहीं समाती। तो बधाई है रंजीत की माता को। और स्वामी जी कहते हैं कि स्वामी जी का यही प्रयास है कि समाज के जो छिपे हुए गुदड़ी के लाल हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर ज्ञानपीठ में लाया जाए, उन्हें निखारा जाए, ताकि उनकी चमक और दमक से निजानंद की जो रोशनी है वो पूरे समाज में जाए। तो ये दोनों भाई, अशोक है, रंजीत है, ये सब मेरे भाई हैं। और ज्ञानपीठ में जितने भी विद्यार्थी हैं, कोई मेरा अनुज है, कोई मेरा अग्रज है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं जाता हूं तो मेरी प्रतीक्षा करते हैं और सब मुझे बड़े प्रेम से अपने संदेशे भेजते हैं। तो लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा रंजीत जी से कि स्वामी जी जो है, ही इज अ डिमांडिंग बॉस। तो उनको वो कहीं एक स्थान पर आपको बैठने नहीं देते कि यदि आपने एक गोल किया है तो अभी 2 और आगे जाना है। तो मुझे लगता है कि अभी तो इसकी खुशी चल रही है, लेकिन स्वामी जी ने नेक्स्ट टारगेट दे दिया है कि संपूर्ण विश्व के अंदर ब्रह्मवाणी का जो संदेश है वो संगीत के माध्यम से भी फैले, ज्ञान के माध्यम से भी फैले। तो मुझे लगता है कि भविष्य में ये भी सफल जरूर होगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रणाम। श्री प्राणनाथ जी मंदिर शियाबाग भावदास मोहल्ला के ट्रस्टी श्री आदरणीय हितेश भाई जी भी अपने 2 शब्द आशीष वचन के रूप में प्रदान करेंगे। राम सुंदर जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावत को, हाँ, श्री प्राणनाथ जी ज्ञानपीठ सरसावा हो या श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल बड़ोड़ा, सभी में अगर इसमें से कोई भी बच्चा इतना आगे बढ़ता है और ये करता है तो हम सुंदर साथ लोग तो बहुत और आनंद होता है। भाई रंजीत जी ने जो डबल ग्रेजुएट किया, डबल प्राप्त किए, उसके लिए हम उनको खूब खूब बधाई देते हैं। और दिल में हम सुंदर साथ को तो इतना आनंद और उत्साहित होते हैं कि हमें सक्सेस मिला है। और स्वामी जी के जो कार्य जो चल रहा है उसके अंदर हमको बहुत आगे बढ़ने का भी और जोर से सुंदर साथ के लिए इतना प्रेरणा मिलता है कि इसमें सुंदर साथ स्वामी जी से और जुट जाए और हम लोग इसी कार्य में लगे रहे। जैसे भाई रंजीत जी ने हमारा उत्साह और प्रभावित कर दिया है। वो तो अभी डबल PhD भी कर रहे हैं बड़ौदा में रह के,
तो हम सुंदर साथ को तो बड़ौदा में देखते उनका लाभ लाभान्वित भी ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को मिलेगा। तो हम सभी सुंदर साथ की ओर से श्री प्राणनाथ जी मंदिर की ओर से हम उनको बधाई देते हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। वैसे तो मैं इतना मानता हूं कि सदा वो पीछे ही रहते हैं, उनका कार्य सदा सबके आगे रहता है। सेवाएं दिखती हैं पर सेवा करता सदा दिखते नहीं है, पर आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं ठाकुर जी। तो आइए उनसे भी आशीष वचन प्राप्त करेंगे। श्री ठाकुर जी। सभी सुंदर साधु को मेरा प्रणाम। खरसावा से पधारे हुए स्वामी जी, तो स्वामी जी की ही संस्था है और जितने भी स्वामी जी के साथ उनके शिष्य पधारे हैं वो सबको मैं खूब खूब बधाई देता हूँ। आज यहाँ बड़ौदा में आके हमारे प्रोग्राम को और सुशोभित किया और हमारे पन्ना धाम से आए हुए सभी विद्वत गणों को भी मेरा प्रणाम। जब मैं पहली बार रंजीत जी को और अशोक जी को मिला था तो ऐसे छोटे बच्चे थे, ऐसे शायद इससे ऐसे पतले पतले बच्चे थे। आज देखो स्वामी जी ने क्या कमाल करके दिखाया समाज में। आगे जो भी विद्वतगण सब बोल रहे, जैसे प्रवीण जी ने बता दिया पूरा कि कैसे ये लक्ष्य हासिल हुआ है। उनके पीछे जिसने लक्ष्य हासिल किया है उसका तो प्रयास है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रयास स्वामी जी का है। और हम तो यही चाहते हैं कि अभी ये यहाँ संगीत में और पीएचडी भी करे और जैसे स्वामी जी की आज्ञा है कि संगीत के माध्यम से निजानंद संप्रदाय को बहुत खूब आगे बढ़ाए और पूरे विश्व को पता चले कि हाँ संगीत से भी फिलोसॉफी आगे बढ़ सकती है। बस मैं इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सभी सुंदर साथ का खूब खूब आभार और सभी सुंदर साथ को खूब खूब प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल बड़ोदरा से श्री किरण माता जी भी जो कन्या की आचार्य श्री हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि आप भी अपना आशीष वचन अवश्य प्रदान करें। आइए किरण माता जी। प्रणाम जी। मैं एक बात से अपनी बात को शुरू करती हूँ। माँ वैसे माँ ही होती है, माँ की तुलना शायद कोई नहीं कर सकता, लेकिन माँ जब अपने बच्चे को कमर में उठाती है ना, तो वो सोचती है कि मैं जितना देख रही हूँ मेरा बेटा भी उतना ही देखे। लेकिन जो एक पिता होता है, बाप है जो है, तो अपने बच्चे को कहाँ बिठाता है? कंधे पर, ताकि मेरा बेटा वो देख सके जो शायद मैंने भी ना देखा हो। ये तो एक उदाहरण है। वही बात हमारे स्वामी जी की है। हमारे स्वामी जी तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उनके ऊपर कोई हो सकता है, लेकिन फिर भी वो देख करके कितना खुश हो रहे हैं, कितना आनंदित हो रहे हैं।
जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मुझे मालूम है ये दोनों बच्चे जब सरसावा में आए थे इतने कोमल, इतने मतलब छोटे छोटे। मैं स्वामी जी के पास गई, मैं कहा स्वामी जी ये जो छोटे 2 बच्चे भी आए हैं इतने मतलब कोमल से हैं, कमजोर हैं, ये यहाँ की सेवा कैसे करेंगे? क्योंकि वहां से बच्चों को हम बहुत सेवा करवाते थे। बच्चों ने जो सेवा की हुई है ना सुंदर साथ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो स्वामी जी ने मुझे क्या कहा, बहन जी चिंता नहीं करो, ये उस माँ के बेटे हैं जिन्होंने हल चलाया है, ये बहुत आगे बढ़ेंगे। और स्वामी जी का वही आशीर्वाद आज फलीभूत हो रहा है। उनके सभी बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं। हमारे रंजीत जी ने तो 4 चांद लगा दिए, और सारे हमारे अशोक हो, सूर्य प्रताप जी हो, विजय हो, अर्जुन हो, श्रवण को तो मैं कभी भूल नहीं सकती। उसको तो स्वामी जी नटखट बोलते हैं और मैं भी उसको नटखट ही बोलती हूँ, वो वास्तव में नटखट है। और जो हमारे रंजीत जी हैं, होनहार बिरमान के चिकने चिकने बात, ये जब छोटा सा था ना तो मेरे पास आकर के बैठता था, मेरे साथ मशीन चलाता था, मेरे साथ किस तरह से सारा सामान को बहुत ढंग से कैसे रखना है ये काम करता था। ये शौक इतना मेरे पास नहीं शायद बैठता था, लेकिन रंजीत मैं बता नहीं सकती जो मेरे साथ बैठ करके सेवा करता था। मैं इन समाओं को कैसे भूल सकती हूँ, इन बच्चों को कैसे मैंने बढ़ते हुए देखा है। ये बच्चे आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। जिस दिन हमारे अशोक जी को हार पहना करके स्वामी जी ने उत्तराधिकारी सिद्ध किया था, हमारे प्रवीण जी तो है ही हैं, वो तो सब कुछ है। इतनी खुशी मुझे हुई थी ना, ऐसा लगता था कि मेरे पाँव धरती पर नहीं लग रहे। और आज वैसे ही रंजीत हमारे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, ये स्वामी जी की इच्छा है। तो मैं इन्हीं वचनों के साथ अपने शब्दों को विराम करती। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से दीप्ति बहन जी भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, उनके भी आशीष वचन प्राप्त हो। दीप्ति बहन जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। આમ તો જે બધાએ કહી દીધું છે એના પછી મારું કાંઈ કહેવાનું શેષ રહેતું નથી, પણ હું આ તકનો લાભ ઉઠાવીને કહીશ કે જે હમણાં કહેવામાં આવ્યું કે વડોદરામાંથી કોઈ પણ બેન, અને મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી કોઈ પણ ભાઈ આજ સુધી આવ્યો નથી, અને એનું કારણ મને જેટલું સમજાયું છે, ગુજરાતની મેન્ટાલિટી છે કે જ્યાં ઘરમાં પૂરતું ના હોય તો દીકરાને આપવો, અને કાં તો દીકરા અને દીકરીમાં સંસ્કાર ના હોય અને કાંઈ ખોડ ખાપણ હોય તો સંસ્થામાં આપવા. અને રણજીતજી હોય, અશોકજી હોય, સૂર્યપ્રતાપજી છે, અર્જુનજી છે, વિજયજી છે, આવા તો બહુ બધા દીકરાઓ છે જે હજી પણ મોટા થઈ રહ્યા છે. અને વિચાર કરો તમે સુંદર સાજી, મને હંમેશા રાજજી એટલું સમજાવ્યું હતું કે સંસારનું તમે જે પરિવાર કે સુખ સુવિધાઓ આપો છો, આજ તમારો દીકરો જો ગોલ્ડ મેડલ લઈને આવ્યો હોત તો એમને આશીર્વાદ આપવાવાળા કેટલા હોત કે આટલા સુંદર સાથ નિસ્વાર્થ ભાવથી એકત્રિત થયા છે. શ્રીજીએ પન્ના ધામથી પૂજારીજીને ને બધાને મોકલ્યા છે, અને જે સદગુરુ મહારાજનું સાનિધ્ય છે એમના દિલમાં એનો આનંદ છે, અને કેવા આશીર્વચન પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. અને મને નથી લાગતું કે સંસારમાં આનાથી વિશેષ કોઈ સુખ હોય. જ્યારે ભાઈને ખબર પડી કે એને ગોલ્ડ મેડલ મળવાનો છે તો સૌથી પહેલો ફોન એમને સ્વામીજીને કર્યો. સંસારના લોકો કોને ફોન કરે? મા બાપને, જે આજે છે ને કાલે સાથ છોડી દેશે. કદાચ તમને દુઃખ લાગશે પણ એ સાચી વાત છે. પણ સદગુરુ જે ક્યારેય સાથ નથી છોડતા, અને જ્યારે આપણે સુખ અને દુઃખમાં એમને કહી શકીએ અને એમના માટે ગૌરવનું એક આપણને મળે કાંઈ કે આપણે કહી શકીએ, એમને એક અવસર મળે,
તો મને લાગે છે કે આ જીવન સાર્થક થઈ જાય અગર એક પળ માટે પણ આપણે સદગુરુના મુખારવિંદ પર સ્મિત ફેલાવી શકીએ તો. અને એ અવસર મળ્યો છે. અને હું કહીશ કે સદગુરુનું સાનિધ્ય છે, પણ જ્યારે મૂર્તિ બનાવવામાં આવે પથ્થરમાંથી કે માટીમાંથી તો એને પણ ટીપવામાં આવે છે, તપાવવામાં આવે છે, તો એનું પણ એટલું જ યોગદાન છે. અને રંજીતજીનું પણ એટલું જ યોગદાન છે. અને કોઈ પણ સફળતા હોય આરામથી નથી મળતી, અને હજી તો બહુ આગળ વધવાનું છે. પણ હું તમને બધાને કહીશ કે તમારા દીકરાઓને અને તમારી દીકરીઓને પણ દિલથી થોડા દૂર કરો. આજ નહીં તો કાલે એમનો સાથ છૂટવાનો છે. મોહમાંથી ઉપર ઉઠો. રાજ્યના મિશન માટે તમે સમર્પિત નથી થયા તો તમારા બાળકોને કરો, જેથી કરીને આવનાર કાલમાં તમે નહીં રહો પણ એમના રૂપમાં પ્રાણનાથજીની વાણીને ફેલાવી અને સંસારમાં પણ ધન ધન અને પ્રિયતમની સામે આંખો મિલાવીને વાત કરી શકશો. એ જ વચનો સાથે હું વાણીને વિરામ આપીશ. અને તમારા બધાના આશીર્વાદ મળતા રહે, પ્રત્યક્ષ રૂપથી, પરોક્ષ રૂપથી, અને જાગણીની આ યાત્રા હર પલ હર ઘડી હવે આગળ વધતી રહે. અને એના માટે તમે બધા જ, આપણે બધા જ તન મન અને ધન અને જીવથી જેટલું સમર્પણ કરી શકીએ એટલું કરીએ અને પોતાની આહુતિ આપીએ, ત્યારે જ આ યજ્ઞ સફળ થશે અને જલ્દીથી એની રોશની ફેલાશે. બોલીએ શ્રી પ્રાણનાથ प्यारे की. सुंदर सर जी, पहले तो मैं वकील बन के बोला था ना रंजीत जी की तरफ से, अब मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ. पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में जो हो रहा है वो तो अब हम आवृत कर ही रहे हैं, पर मैं साथ साथ में एक धन्यवाद देने की प्रक्रिया को पूरा करना चाहता हूँ. जैसे अभी माता जी के बारे में बताया, मीरा माता जी कहाँ बैठी, और पिताजी हैं, भावना है. ये लौकिक परिवार है. अलौकिक परिवार में तो आप सब हैं और वो भी हैं, दो नाते की बात. और हमें एक सौभाग्य ये भी मिला, स्वामी जी बार बार कहते थे कि बहनें जो होती हैं वो मुंह में फंसा लेती हैं भाइयों को और राज्य की सेवा से दूर करती हैं. पर हमें तो कृपा ऐसी हुई कि कभी भी हमें आज तक किसी भी सेवा में ना माताजी ने, पिताजी ने, ना भावना ने बाधा पहुंचाई. मैं आपको एक बात बताऊं स्पष्ट, यहीं पर बैठे हुए हैं, विजय जी भी बैठी हुई हैं, विजय जी की माताजी भी बैठी हुई हैं, पिताजी भी संभवतः होंगे, मैंने देखा नहीं. होता क्या है, अमूमन मैं देखता हूं कि जब नई नई शादी होती है, नया नया एडजस्ट होने में जब समय लग रहा होता है तो बहनें फोन करती रहती हैं. ऐसा मैंने कई जगह पर देखा है. पर अभी भी मैं शायद हफ्ते में एक बार या कभी कभी 10 दिन में, 15 दिन में एक बार बात कर पाता हूँ. भावना से ज्यादा तो मेरी विजय जी से बात होती है सेवा के संदर्भ में, पर उससे मेरी बात नहीं होती. उसके बाद भी कभी उसने शिकायत नहीं की. और मैं इस बात पर भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब हम ज्ञानपीठ में प्रारंभ में आए थे, और वो तो छोटी बच्ची ही थी, भावना मुझसे 5 साल छोटी है, महात्मा जी से 3 साल छोटी है, और न उसके नए अपने सगे संबंधी कोई है, बिल्कुल नई जगह पर अपनी बात अगर शेयर करनी हो तो लोग भाई बहन से शेयर करते हैं, लेकिन हम दोनों उससे दूर. और इसी वजह से उसे कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा. शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ भी रही और लंबे समय तक रही, लेकिन उसके बावजूद भी कभी हमारे इस मिशन में वो बाधा नहीं बने. और इस प्रकार इन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया है. तो मैं लौकिक परिवार के माता, पिता और छोटी बहन भावना को भी धन्यवाद देना चाहूँगा हम दोनों के तरफ से. और हमारे सुंदर साथ के परिवार के रूप में आप सब हैं. माता जी ने माता की तरह ही स्नेह दिया है. कभी कभी डांटना पड़ता है, वो डांटा भी है, और चूंकि वो तो माँ भी डांटती है जो पैदा करती है, इसलिए इसमें कोई भेद नहीं है. तो माता ने माता की तरह स्नेह दिया है. बहुत सारे गुरुजन हैं, उन्होंने पिता की तरह स्नेह दिया है. मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ. बहुत सारी बहनें हैं. अभी 4-5 दिन पहले मैं सूरत में था, वहाँ मुझे एक सुंदर साथ ने कहा कि
रणजीत जी को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, उनको बधाई दे देना। फिर उन्होंने कहा कि आपका भाई तो श्रवण है ना? उन्होंने सवाल पूछा। मैंने कहा हाँ जी श्रवण है। तो साथ में एक और माता बैठी हुई, तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं, इनका भाई तो रंजीत है। मैंने कहा दोनों मेरे भाई हैं। फिर पूछती हैं, क्योंकि कई बार लोगों को वो खोदने की आदत होती है, तो वो फिर पूछती हैं कि आप लोग कितने भाई बहन हैं? मैंने कहा बहुत सारे। तो क्योंकि मैंने कभी न दिल से न दिमाग से ये सोचा है कि हम 3 हैं या हमारा जो भी परिवार है इतने लोगों का है, मेरे लिए सब परिवार है। और ये सारी चीजें हम स्वामी जी के सानिध्य में रह करके सीख रहे हैं। अभी कभी कभी कर्तव्य का आभास होता है, लौकिक भी, तो हम उस दृष्टि से सोचते हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो जो लौकिक आभास है वो हटता जाएगा और हम आत्मिक व्यवहार ही सबसे रखें, ऐसी मेरी इच्छा है, कामना है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लगाऊंगा। जिस प्रकार जन्म देने वाली माता है, इसी तरह एक और माता है मेरे पास में। मैं माता जी से आग्रह करूंगा, कैलाश माता जी से आग्रह करूंगा कि माता जी आप आगे आएं और अपने भाव रखें। कैलाश बेन। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ ત્યારે કી જય। પ્રાણ સુંદર સાચી, સૌથી પહેલા મારું સૌભાગ્ય છે જે કઈ શબ્દ બોલું છું ધામધની સાક્ષી છે। આપ સૌ જાણો છો કે એક જ દીકરી અને બી લગ્નના ઘણા વર્ષો પછી આવી, કેટલું રાજ્ય જોડે માંગી ત્યારે આવી। હું એટલી સૌભાગ્યશાળી છું। જ્ઞાનપીઠના દીકરા બધા જ ગુરુકુલની દીકરીઓ, અત્યારે મારી પાસે કોઈ વસ્તુનો વિચાર મારા મગજમાં આવતો જ નથી, કારણ કે આ બાળકો કેમ કરશે, શું કરશે, કેવી રીતના કરીશું, શું કરીશું, બસ આ જ વિચારોમાં છે। હું આ પ્રાણનાથજી મંદિરમાં 2006માં પ્રવેશ કર્યો। બિપિનભાઈનું મેં મકાન લીધું। આપ સૌ જાણો છો, પહેલાં હું દેવીની પૂજા કરતી હતી, ત્યારબાદ પૂજ્ય સ્વામીજીના સાનિધ્યમાં હું આવી। 7 વર્ષ સુધી તો મેં તારતમ નથી લીધો। ત્યારે હું, મારો એક સ્વભાવ છે, આપ સૌ જોતા હશો કે હું મને આગળ પડીને હરેક વસ્તુમાં એક્ટિવ થવું એ મારો જીવનો સંસ્કાર છે। ત્યારે સ્વામીજી છે ને પોતાની વેદના કહે, આપણા સમાજમાં નારી શક્તિ નાચે છે ને જ્યારે સ્વામીજી ચર્ચા કરે ને ત્યારે હું ટોટલી પરવાઈ હતી। હા, પણ મને સ્વામીજી સાથે અને રાજજી સાથે જોડવામાં બકા પરિવાર, હિતેશજી, ઉર્મિલા આંટીજી, એ લોકો મને સમજાવે રાજ્યની વાણી, પણ મને સ્વામીજીની ચર્ચા બહુ મજા આવે। તો માણેક કાકા મને છે ને આગળ બેસાડે, પણ મને બીજું બધું તો ન સમજણ પડે, પણ સ્વામીજી છે ને આજથી 15 વર્ષ પહેલાં, 14 વર્ષ પહેલાં નારી શક્તિને જાગૃત થવાનું કે નાચશો નહીં, કૂદશો નહીં, તો સુંદર સાથ છે ને મજાક બનાવે। કડવા વચન છે સુંદર સાથજી, આપ સૌ સાક્ષી છો કે આજથી 14 વર્ષ પહેલા સમાજની વિચાર શ્રેણી શું હતી। એવું તો હોય, વ્હાઈટ કપડાં પહેરાય, આપણે તો રાજ્યની અંગના સોળે શણગાર સજવાનું, પણ આજે તમે જુઓ શું પરિસ્થિતિ બની ગઈ છે કે આજે આપણને કોઈ પણ જોઈને નતમસ્તક થઈ જાય છે। આપણો પહેરવેશ, એક વિચાર, ત્યારે લોકો હસતા હતા કે હોય વ્હાઈટ કપડાં પહેરાય। પરિવર્તન મેં જોયું, યુગ પુરુષ તરીકેની વાતો સાંભળી છે। સ્વામીજી ગુસ્સો કરશે, ચાલશે, સાંભળી લઈશ, પણ મેં વાસ્તવમાં જોયા, કારણ કે સ્ત્રી સાથેથી મોહ છોડાવો બહુ અઘરી વસ્તુ છે। ગુજરાતી ભાષામાં અને ધર્મના, જેને વેદની નથી ખબર ને, બોલચાલની ભાષામાં કે સ્ત્રીનું મન છે ને બ્રહ્મા પણ ન સમજી શકે, પણ પૂજ્ય સ્વામીજીના સંકલ્પ પૂરા થયા। આજે સુંદર સાથ વ્હાઈટ સાડી પહેરીને ઘરે ઘરે જાગણીનું કાર્ય કરે છે। જ્યારે સ્વામીજી મને કહે ને, મને મેણા પણ મારે, આપ તો ઠાकुर हो, आप तो राजस्थान से हो, आप ये शोभा यात्रा में कमल मटका मटका के क्यों नाचती हो ऊपर एकलाમાં? સાહેબ અત્યારે પરિસ્થિતિ છે એટલે હું કહું છું, 14 વર્ષ જૂની વાતો। સ્વામીજી આવા મેણા મારે, મને એમ થાય કે કેમ મને બોલે છે। પછી એક વાત કહે कि कोने में बैठिए, आंख बंद कीजिए और चितवनी में धनी के सामने नाचिए ना, पर समझण नहीं पड़ती। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, તમે યુગ પરિવર્તન જોઈ રહ્યા છો આપણા રાજ્યની વાણી માટેને લઈને।
એ પૂજ્ય સ્વામીજી જ કરી શકે. એમાં બધી બહુ વાતો છે, તમને બધાને ખબર છે કે તમે જુઓ છો કે નારી શક્તિ અત્યારે કેટલી આગળ વધે છે. હવે તો બધાએ બધું જ કીધું છે, પણ મારે બીજું કંઈ જ નથી કહેવું. પણ સ્વામીજી મંચ ઉપર જ્યારે ચર્ચા કરે ને ત્યારે સુંદર સાથને આહવાન કરે કે તમે મને પુત્ર આપો, હું તમને સુપુત્ર કરીને આપીશ. સ્વામીજીએ જે તમને વચન આપ્યું હતું ને એ વચન આ સમાજમાં પૂરું થયું છે સુંદર સાહેબજી. બાકી ભાવમાં એને વચન આલે ને એ જૂઠા પડે. પણ સ્વામીજીએ હંમેશા કીધું છે કે તમે મને પુત્ર આપો, હું તમને સુપુત્ર આપીશ. અને ક્યાં ને ક્યાં માતા પિતાના સંસ્કાર પણ કામ કરે છે સુંદર સાહેબજી. માતૃદેવો ભવ એમને નથી કીધું. તો વાસ્તવમાં આપણે નારી શક્તિએ પણ જાગૃત થવું પડશે, સંસ્કાર લેવા પડશે અને ધર્મના સંસ્કાર આપવા માટે આપણે આગળ વધવું પડશે. પૂજ્ય સ્વામીજીએ દીકરીઓ માટે એક દિવસ अशोक जी आया 2018 में 12 तारीख को आए. मैं और रितेश जी बैठे, नहीं 8 तारीख को आए, गलती हो गई क्षमा करें. बस हमें गुरुकुल करना है बेटियों का. स्वामी जी ने बोला, मैंने हितेश जी ने दोनों ने सुना, जी स्वामी जी हमें नहीं पता था, पर हमें स्वामी जी पर विश्वास था कि जो स्वामी जी संकल्प लेते हैं ना वो पूरा होता है. स्वामी जी ने समाज में आह्वान किया, हमें पुत्री दीजिए, हम आपको सुपुत्री कर देंगे. અને સુંદર સાજી છેલ્લા 8 વર્ષથી 7 વર્ષ પૂરા થયા. ઘણા વિવાદો થયા, ઉતાર ચઢાવ ઘણા આવ્યા, ઘણાએ કેટલાએ ડરાયા, કેટલાએ કઈ કીધું. અરે ટ્રસ્ટ બનાવવા માટે હિતેશજીને પૂછો, અમે કેટલાના પગ પકડ્યા છે, તમે ટ્રસ્ટી બનો. ના બા, કંઈ થાય તો અમારે જેલમાં જવું પડે. સાચું કહેજો હિતેશજી, કોઈ ટ્રસ્ટી બનવા તૈયાર નહીં. ટ્રસ્ટનું નિર્માણ કેવી રીતના કરી અને જ્યારે ફલીભૂત થયું ત્યારે બધા જ કંઈ ને કંઈ વાતો કરી. પૂજ્ય સ્વામીજીએ કીધું હતું, ये कार्य फलीभूत होगा, आप चिंता ना करें, धाम धनी आपके सर पर सदा खड़े रहे हैं. શુદ્ધ સાથ તમે જુઓ છો આ દીકરીઓ વાણી વિતર, આ સંપૂર્ણ શ્રેય પૂજ્ય સ્વામીજીને જાય છે. અને મારું સૌભાગ્ય છે કે આજે કેટલા દીકરીઓની માં છું, કેટલા દીકરાઓની માં છું. આવા સદગુરુ મળે ને તો જ ભાવ પાર થાય. આથી વધારે હું કંઈ નથી કહેવા માંગતી. અને આપ સૌ જે આયા ને રણજીતજીને પ્રેમ કરો છો. બંને દીકરાની જ્ઞાનપીઠના બધા દીકરાઓને ખબર છે કે બરોડા જાના યાને સભી માએ બહુ પ્રેમ કરતી હૈ. એમને સરસાવાથી જો વડોદરા આવવાનું હોય ને બધા જ દીકરાઓ કૂદતા આવે. કેમ? બધી માયો એ ભેગી થઈ જાય, લાડ કરે. આપણું સૌભાગ્ય છે કે આપણને આવા દીકરા મળ્યા છે, આવી દીકરીઓ મળી છે. સુંદર સાજી, નાની મોટી વાતોમાં મિશનને ન ભૂલીએ. ભૂલ હવ કોઈ કરે પણ ધર્મમાં ભૂલમાં બી ભૂલ ના કરીએ. માયાની ભૂલની ક્ષમા છે પણ ધર્મની ભૂલમાં બિલકુલ ક્ષમા નથી, બિલકુલ ક્ષમા નથી. 84 લાખ યોનિમાંથી જે આપણને મોકો મળ્યો છે ને, જે આપણી સાથે જીવ છે એની તો ચિંતા કરો. અને આપ સૌને પ્રાર્થના, કારણ કે હું તમને કહું, જ્યારે એવું કહેવામાં આવે ને બરોડામાંથી દીકરા દીકરીઓ નથી, હું સાચું કહું મારું માથું નીચું થઈ જાય છે, મને શરમ આવે છે, પણ શું કરું, પ્રયાસ કરું છું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ અત્યારે કી છે. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. और सभी सुंदर साथ और हमारे मध्य में उपस्थित श्री रंजीत जी के माता पिता दोनों ही मंच के समक्ष आ जाए. पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. 5 पद्मावतीपुरी धाम ट्रस्ट के सदस्य और कुमट जी दरबार के पुजारी श्री से भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. आइए माता श्री और बहन श्री भावना भी आ जाए. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. सदगुरु महाराज की